जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो आज बात करते हैं जेल प्रहरी 2025, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा 8 लाख से ज्यादा आवेदन। चीन टपाक ठम ठम। क्या होगा सर अब मेरा? कुछ भी नहीं होगा। रख भरोसा खुद पर, चैन तेरा ही होगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, चैन आपका ही होगा। ये बात मैं सत्य कह रहा हूं। अगर आपको यकीन ना हो खुद पर तो एक बार जाकर जो है किसी भी विद्यार्थी को अपनी किताब दे देना और उससे कहना जो मर्जी पूछ ले, और वो कहे नहीं नहीं यार, ये तो तेरे को आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, तू पूछ रहा है तो याद हो जाएगा ना मुझे। 1 महीने आप ऐसे ही करके देखो। चैलेंज है आपको, जो रक्षक बुक आपको दी गई है, अगर वो किताब आपको याद है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और अगर याद हो जाए तो उसके बाद मेरे पास जयपुर आ जाना, मुझे सुना देना। और अगर याद ना हो तो भी मेरे पास अभी आ जाना, समय है आपके पास सोमवार तक का। उसके बाद मत आना, नहीं तो मैं याद कौन करवा सकूं। हाँ बिल्कुल, 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने ट्विटर पर या कहीं पर भी देखा होगा, या फिर आप लोग जो है टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए वो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसके ऊपर आपको रोजाना जो है सूचना मिलती रहती है, पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहती है। अप्रैल दूसरे हफ्ते में है परीक्षा। 8 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे। 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी आवेदन करने की, जिसके अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी के आवेदन में त्रुटि हुई है, देखो ये त्रुटि, गलती सुधारने के लिए आज से 7 दिन का समय है। उसके बाद कोई समय नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं तो यही जानना चाहूंगा आप लोगों से कि गलती हुई तो हुई क्यों? जब आप आवेदन ढंग से नहीं कर सकते हो तो फिर आगे ये क्या करोगे? अभी कुछ दिन पहले मैं जब दिल्ली गया तो मुझे रास्ते में आपके दौसा जो है वहां से एक हाईवे गुजरता है, मुंबई दिल्ली हाईवे। वहां पर कोई पालड़ी गांव के एक भाई साहब मुझे मिले, जो शायद आईटीबीपी के अंदर थे, फौजी साहब थे वो। तो उनका जब मैं टोल पर गया तो मैंने अपना कार्ड दिखा दिया पुलिस स्टाफ का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ। हम जब दिल्ली पहुंचे वहां दिखाया, उन्होंने कहा नहीं मानेंगे। फिर हमने अपने दोनों का कार्ड दिखा दिया, भी हम चुनाव ड्यूटी में आए तो हमें आगे भेज दिया। अब उन्होंने अपना कार्ड मोबाइल में दिखाया, तो मैंने उनसे पूछा भी आपका कार्ड कहां है? उन्होंने कहा ये फौज है, अगर यहां कार्ड गुम हो गया तो सजा मिलती है। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल, ये मुझे भी मालूम है। क्योंकि जो फौजी अपना आई कार्ड नहीं संभाल सकता, वो देश को कैसे संभालेगा? वो अपनी राइफल को कैसे संभालेगा? वो अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगा? अगर वह विद्यार्थी जो अपना आवेदन भरते समय गलती करता है तो आगे वो नौकरी कैसे करेगा? माना कि इंसान से गलतियां होती है, लेकिन यह भी क्या गलती हुई कि माता पिता की स्पेलिंग सही नहीं हो रही है, आप लोग जो है अन्य आपके दस्तावेजों में गलतियां कर रहे हो? नहीं, ये जीवन जो है लापरवाही से बिताने का नहीं है मेरे दोस्त। आगे बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं कि एक गलती पूरे जीवन में आपको पछताने के लिए मजबूर कर सकती है। मुझे याद है इस बार झालावाड़ से एक लड़की का चयन हुआ। अपने पति के साथ वो नहीं रहने के कारण उसके पति ने कुछ पैसे उसके अंदर डलवा दिए थे, जो फ्रॉड से पैसे लिए थे। अब अकाउंट उस लड़की का था, पैसे उसके पति ने डलवाए, मुकदमा उस लड़की पर हुआ और नौकरी से वो रह गई। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि जब जांच हुई तो उसमें उसे लड़की को निर्दोष माना गया और उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, इस कारण उसे ज्वाइनिंग दी गई। लेकिन उसे ये सचेत रहना चाहिए कि जब पति के साथ नहीं रह रही है तो पति पैसे कैसे डलवा रहा है इसके अंदर, और अचानक लाखों का अमाउंट आ रहा है। कोई 2 नंबर का काम तो नहीं है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। अब बात करते हैं जेल प्रहरी एग्जाम की। साफ साफ अक्षरों में लिखा है अप्रैल दूसरा हफ्ता। जनवरी, मेरे पास जो पहले बैच के विद्यार्थी आए थे उनको मैंने कहा था 31 जनवरी तक राजस्थान इतिहास पूरा करवाऊंगा। उसके ऊपर मैं पूरा कार्य कर रहा हूं और लगभग उनका 31 जनवरी तक इतिहास जो है वो पूरा हो जाएगा मुख्य रूप से। उसके बाद उनको मैंने कहा कि फरवरी के अंदर हम रिवीजन करेंगे, मार्च में हम टेस्ट देंगे और अप्रैल में हम परीक्षा फतेह करेंगे। अभी भी अवसर है आपके पास, अगर याद नहीं है तो। आप लोग जानते हैं रक्षक बुक है क्या? यहां पर आप लोगों के पास रक्षक बुक होगी। रक्षक बुक नहीं होगी तो किसी ने जेल प्रहरी का टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज नहीं होगी तो किसी के पास कोर्स होगा, कोई ऑन कहीं से ऑफलाइन कोचिंग कर रहा होगा। आपको सबसे पहले रीजनिंग, कथन, निष्कर्ष, ऐसे टॉपिक जो है इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा जो भी रीजनिंग के सिलेबस में आपके टॉपिक आए हैं वो तो पूरे करने ही करने हैं। इसका एक भी प्रश्न गलत होना
आपके लिए परीक्षा में पीछे धकेल देना जैसा होगा। अब आप बात करेंगे अगली, करंट अफेयर्स। हम हर बार कहते हैं कि करंट अफेयर 6 माह का याद रहना चाहिए, लेकिन सरकार हमें 1 साल का दे रही है, तो 1 साल का मुख्य करंट अफेयर आपको याद करना है। कौन से राष्ट्रीय परिदृश्य, कौन सा खेलकूद से पूछा जा रहा है, कौन से आयोग से पूछा जा रहा है, कौन से वर्तमान पदाधिकारी पूछे जा रहे हैं, वो नाम याद करने, ऐसा नहीं कि हर चीज आप याद करते रहे। ठीक है। उसके बाद रही बात जीके की। जीके का जो पार्ट है आपके पास में, चाहे वो इतिहास का है, चाहे वो भूगोल का है, चाहे वो कला संस्कृति का है, कला संस्कृति का, अब इसके अंदर आप लोग बहुत पारंगत हो चुके हैं, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ रात को 9 बजे वाली क्लास पढ़े, और आज रात 9 बजे पुराने पेपर आए हुए अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के जो है वो, उनमें से कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और अगर वो आपने सही किए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। फिर आपके पास बचता है जो नया टॉपिक जुड़ा, जो आप बोल रहे थे, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन। इसकी पहले तो मैंने किताब वाली क्लास ली थी, लेकिन अभी आपके लिए और अच्छे नोट्स बनाए हैं, वह क्लास में लूंगा आपके लिए, तो आप जो है वो इसके अंदर पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपके पास में जैसे पॉलिटी से सूचना का अधिकार अधिनियम था, ठीक है, या फिर मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो थे, विधानसभा, उनसे जुड़े हुए वो जो टॉपिक है, उनके आप प्रश्न देखिए, पुराने पेपर में आए हुए ही आएंगे, इसके अलावा नया प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी आपको पुराने पेपर में से आए हुए मिलेंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स जो है वो देखनी है। अब आपका मन करता है क्या मैं सर विज्ञान, तो विज्ञान आपने जो पशु परीक्षर एग्जाम में पढ़ी थी ना, जो विज्ञान पशु परीक्षर एग्जाम में, बस उसको पढ़ डालो, लगभग वहां से आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करंट अफेयर जो पशु परीक्षर में पढ़ा था वैसा ही पढ़ डालो। रीजनिंग के साथ अब कई बार ये सवाल आता है कि मैथ है क्या, मैथ आपके सिलेबस में नहीं दी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जब आपका पेपर हुआ है, आपको पहले से और अच्छा सीख कर जाना है, तो कोई लाभ हानि या प्रतिशत, औसत, समय, दूरी, चाल, ऐसा कोई एक एक आसान आसान टॉपिक का 2-2 मतलब फार्मूला से सीख कर चला जाओ, ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। कई बार क्या होता है कि इस बार जो पुलिस में असफल हुए, उनके साथ ऐसा ही हुआ, मैथ देखी और डर गए, डरने के कारण दूसरा पेपर खत्म हो गया। आपका पेपर में खुद पर आत्मनियंत्रण, आपके नेगेटिव मार्किंग से बचना, सबसे बड़ी सफलता है नेगेटिव मार्किंग से बचना। नेगेटिव मार्किंग से बचना। और 8 लाख फार्म मत देखिए आप, 8 लाख में पढ़ने वाले सिर्फ 80,000 विद्यार्थी हैं, 80,000 पढ़ने वाले हैं। और इन 80,000 में भी मैं आपको बता दूं, 80,000 में भी 30,000 पिछली पुलिस भर्ती वाले हैं, पुलिस भर्ती वाले हैं जिन्होंने दिन रात एक कर रखी है। अब इन 30,000 में से भी सीट कितनी है, 800 सीट है, और अब वो उसी के हिस्से में आएगी जो रोजाना 8 से 12 घंटे तक किताबों के साथ यह तय करने में लगा है कि जो मर्जी किताब हो बाजार में, कुछ भी पूछ लिया जाए मेरे से, मेरा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, पक्का उसी का चयन होगा। अब कोई ये कहे नहीं नहीं मैं आज ही किताब ले रहा हूं और तैयारी करूं, नहीं, रात दिन एक करने पर ही सब कुछ होगा, वरना अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज एक पटवार में ऑफलाइन के लिए आया, तो मैंने कह दिया अभी आप अब एडमिशन लेने का क्या फायदा, इतनी बड़ी मैथ, इंग्लिश, साइंस कहां से सीखोगे, ऐसे ही मैं आपको पढ़ा दूं, ऐसे नहीं होगा। आप चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी कर लो, मैं गारंटी से नौकरी पर लिख कर दे दूंगा कि मैं सिलेक्शन करा के भेज दूंगा आपको, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। और भी कोई विद्यार्थी है जिसको ये लग रहा है कि मैं अभी आपसे नहीं जुड़ा, तो यह बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज और कल रात तक का समय है। 251 में आपको जो पहले से अध्ययनरत हैं उनको मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक बुक भी मिल रही है। 200 रुपए का अंदर आपको बुक और बैच मिल जाएगा, जिसमें आप इतनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। इनके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये सब कुछ रहेगा। और दूसरी चीज, आपका जेल प्रहरी का एग्जाम है, तो पहले आपको आपका सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। पूरा सिलेबस जो है उसके अंदर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो है
6 से लेकर 10 तक की क्लास है, वह भी मैटर मिल जाएगा और गत वर्ष के आए हुए प्रश्न भी मैं करवा दूंगा। करंट अफेयर्स भी इसके अंदर पूरा होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही रामबान है। बाकी थारी मर्जी है, थे किया भी पढ़ो, मन तो थे नौकरी लागर, एक बार मिलवा आ जाजो ताकि मैं थारी फोटो लगा दूं और खेदू देखो मैंने उनको पढ़ाया और लग गए। अरे नहीं, आपकी मेहनत है, आप लगोगे, परीक्षा आप दोगे, सैलरी आपको मिलेगी। मेरे को दी गई आपकी एक कीमत आपके 1 महीने की सैलरी है। ध्यान रखना, आपका ही जीवन 60 साल तक वो अच्छा रहेगा। माँ बाप को लोग अच्छा कहेंगे, ब्याह थारो जैसी घर थारो बच जाओगे, टाबर थारा पढ़ लेगा, काम सारो थारो ही है। अब थे सो थारो की है, थोड़ो बहुत मान भी फायदो हुआ है। सचिन अच्छा खेलता है तो सचिन की मूर्ति लगी है, उसके गुरु की मूर्ति नहीं लगी। नीरज चोपड़ा अच्छा खेलता है तो उसे गोल्डन बॉय कहा गया है, गोल्डन बॉय कहा गया है, उसके गुरु को नहीं कहा गया। नौकरी आप लगोगे, माने कोई कौन पूछा, पर्दा के पीछे, हाँ पर्दा के पीछे ही रहा। हाँ, जो लग कर गए उन्होंने आज तक विद्यार्थियों को भेजा है और वही आगे भेजते रहेंगे, क्योंकि ना मेरे पहले कोई बैकबोन था ना कोई आज है। ये एकमात्र फेस है जिसको आप लोग जानते हैं और इसी के नाम पर विद्यार्थी चला आता है, न कोई कोचिंग का टैग है। जहां खड़े हो गए वहीं कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।